अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं क्रैक नर्स। आज हमारा इस्लामिक हिस्ट्री या शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेकिन इससे पहले आज हम जो है ना CSS का जो सिलेबस है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, उसका सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके क्योंकि जो हमने नोट्स बनाने हैं ना वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस वगैरह साथ साथ करते जाएंगे। तो इसका सिलेबस देखते हैं। तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ये इसके टोटल जो है ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। पहले ये 2-3 साल पहले 200 मार्क्स का होता था, फिर ये 100 मार्क्स का हो गया और अब ये 100 मार्क्स का ही है। 3 आवर्स का पेपर होता है ये। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ है कि पार्ट 1 जो होता है उसमें MCQs होते हैं 20 मार्क्स के और 30 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास। ठीक है, फिर पार्ट 2 में जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें आपके पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है और सेक्शन 1 में से 2 क्वेश्चंस आपने मस्ट करने हैं और सेक्शन 2 जो है उसमें से आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं और इस तरह आपका जो है वो 20 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन जो है वो बनता है और टोटल आपके 80 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो ये था पेपर पैटर्न के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो इसके सिलेबस में देखें, जो पार्ट 1 है उसमें नंबर 1 जो कंटेंट है प्री इस्लामिक नियर ईस्ट एंड ओवरव्यू, और इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन द नियर ईस्ट इंक्लूडिंग अरेबिया बिफोर द डॉन ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के आने से पहले ये सारी अरब की कंडीशंस को, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, ये सारी हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो कंटेंट है हमारे पास, उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सेकंड कंटेंट है कि डॉन ऑफ इस्लाम, के जब इस्लाम आ गया, प्रॉफिटिक एज 570 से 632 तक जो है वो हमने डिस्कस करना है। उसमें बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, और इसके अलावा एज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एज ए मोटिवेटर, मेजर पॉइंट्स ऑफ हिज मिशन, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मिलिट्री लीडर, स्ट्रेटजिस्ट, एंड लास्ट पे हमारे पास प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ पॉलिटिकल लीडर और हेड ऑफ़ द स्टेट। ठीक है, तो इनको हम एज ए क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे। ये नहीं कि बस आप पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं। स्मार्ट स्टडी दैट डजेंट मीन कि आप उसको स्किप करके पढ़ें। स्मार्ट स्टडी ये होती है कि जो आपके पास कंटेंट्स हैं आप उनको लेके चलें, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाएं अपने। यानी कि आप पढ़ कुछ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट्स हैं वो आपने नहीं देखे या आपको पता नहीं आपने किस तरह उनको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है CSS में। और थर्ड जो इसका कंटेंट है वो है जी पाइस कैलिफेट 632 से 660 तक। हमने सारे जो खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, वो सारे हमने इसमें पढ़ने हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम अंडर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड पाइस कैलिफेट। उसमें ये सारे टॉपिक्स इनके अकॉर्डिंग इनको हम एक एक क्वेश्चन की तरह लेंगे और इतना इनका डाटा होगा कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाए। फिर फिफ्थ पे है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन द अर्ली फेज। वो हमने 622 से 660 तक जो ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल सिस्टम और डिफेंस इन अर्ली इस्लाम, ETC, ये सारे हमने करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द उमैयद्स इन पावर 660 से 749 तक। इनका जो पीरियड्स था वो हमने डिस्कस करना है। इसमें सारी चीज़ें, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ अरबिक लिटरेचर, कल्चरल अचीवमेंट्स एट्सट्रा, ये सब हमने डिस्कस करने हैं। तो नो डाउट कि सिलेबस तो इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो ये चीज़ें हम एक दफ़ा पढ़ लें तो हमें भूलती नहीं हैं और कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होती हैं, तो ये फ़ायदा होता है। इसी तरह जो पार्ट 2 होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। अब्बासिड्स ऑफ बगदाद, उसमें ही सारे डिस्कस करने हैं। ठीक है, और स्पेन अंडर द मुस्लिम रूल, ये भी हमने पढ़ना है। अभी मैं सब चीज़ें जो है ना उनको रीड आउट नहीं कर रही, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम साथ साथ उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोगों के साथ जो है ना सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ कि फिर ये चीज़ें हम आगे करेंगे। क्रूसेड्स अगेंस्ट इस्लाम, ऑटोमन एम्पायर, उसके बाद सोफिज़म एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी एंड इस्लाम एंड मॉडर्निटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड,
तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हमने कहा था कि हमने जो हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। द एंशंट अरेबियन पीरियड होगा हमारे पास, और जाहलिया पीरियड होगा, और एक हमारे पास आएगा इस्लामिक पीरियड। ठीक है, तो पहला जो है द एंशंट अरेबियन पीरियड, ये कहाँ से, बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी बिल्कुल अर्लीस्ट टाइम से डाउन टू अबाउट 450 AD। अब AD क्या है, यानी 450 AD तक है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एंड रेफर स्पेसिफिकली टू द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। जैसे हम BC जो है वो स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट है, तो ये जेसस क्राइस्ट के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो हमें पता चल गया AD का, ठीक है, कि जब इन जेसस क्राइस्ट की बर्थ जिस ईयर में हुई थी उसको हम जो है एनो डोमिनी या AD जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो एंशियंट अरेबियन पीरियड है वो कहाँ से होगा, बिल्कुल अर्लीस्ट टाइम से लेके डाउन टू 450 AD। ठीक है, फिर जालिया पीरियड जो है वो कौन सा होगा, फ्रॉम अबाउट 450 AD से लेके टू द राइज ऑफ इस्लाम, यानी कि जब तक इस्लाम का राइज हुआ, इस्लाम आया तब तक। फिर इस्लामिक पीरियड 570 से 1258 AD तक। अच्छा जी, तो जो फर्स्ट हमारे पास 2 पीरियड्स हैं उनको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, और जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा, ठीक है, वो हमारा होगा इस्लामिक पीरियड, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, प्री इस्लामिक नियर ईस्ट एंड ओवरव्यू, इसमें पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन द नियर ईस्ट इंक्लूडिंग अरेबिया बिफोर द डॉन ऑफ इस्लाम। इसमें हमने पॉलिटिकल पे पूरा एक क्वेश्चन बनेगा, सोशल पे एक क्वेश्चन बनेगा 20 मार्क्स का, कल्चरल पे, रिलीजियस पे और इकोनॉमिक कंडीशंस पे। ठीक है, तो हम जो है ना इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और साथ में हम नोट्स भी बनाते जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, जो कि एंड पे हमें जब हमने रिवीजन करनी होगी तो हमें उस वक्त काम आएंगे, हमें थॉरोली स्टडी नहीं करना पड़ेगी। तो हिस्ट्री ऑफ अरेबिया देखें, एंशंट अरेबियंस, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंथ में है, तो चूँकि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो करेंगे, थॉरोली स्टडी करके शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा जी, अब पीरियड्स को तो हमने जो हिस्ट्री अरब्स की उसको हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, लेकिन अब क्वेश्चन को हमने यहाँ पे समझना है कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस बिफोर डॉन ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम के आने से पहले जो पीरियड था वो जाहिलिया पीरियड था, और जाहिलिया पीरियड से भी पहले जो है वो एंशियंट अरेबियंस थे। इसका मतलब है कि हमने एंशियंट अरेबियंस को इतना नहीं देखना, उसका हम थोड़ा सा व्यू लेंगे, जबकि हमने डिस्कस जो है वो ड्यूरिंग जाहिलिया पीरियड जो है वो हमने सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह वो डिस्कस करनी है। तो जब भी आप पेपर भी अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से समझें और फिर उसको स्टार्ट करें। तो ये जाहिलिया पीरियड क्या है जी, द पीरियड ऑफ 2 centuries बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम इज़ नोन एज द जाहिलिया पीरियड आर द एज ऑफ इग्नोरेंस इन द हिस्ट्री ऑफ एंशंट अरेबिया। ये तो थी कि जाहिलिया पीरियड कौन सा है, उसकी डेफिनेशन। अब जाहिलिया पीरियड की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एंशंट अरेबिया का, ताकि हमें थोड़ी सी चीज़ें पता लग जाएं। तो एंशंट अरेबिया क्या था, एसेंशली आ ट्राइबल सोसाइटी, यानी हमने पीछे डिस्कस किया था कि ट्राइब्स थे, क्लैंस थे, फैमिलीज थी। ठीक है, जो मेजॉरिटी उनमें नोमैडिक ग्रुप्स थे, नोमैडिक जो कि प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जहाँ पे इनको पानी अवेलेबल होता था, फूड अवेलेबल होती थी, वहाँ पे ये अपने एनिमल्स को लेके चले जाते थे, रहना स्टार्ट कर देते थे, और इनको नोमैड या बदून्स जो है वो कहा जाता था। यहाँ पे मैंने बदून्स की भी आगे से लिखी है, कह लें डेफिनेशन, जो कि सेमी कम्युनिस्टिक लाइफ होती है, यानी वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे पास्चर्स हों, यानी ग्रेजिंग वगैरह अच्छी हो जाए, वाटर स्प्रिंग्स हों। ठीक है, यानी उनके एनिमल्स के लिए फूड हो, वही बात है, उनको बदून्स कहा जाता है। इसके अलावा इनको जहाँ पे जगह मिलती थी टेंट वगैरह लगा लेना, और बदून्स जो होते थे उनको पीपल ऑफ डेजर्ट, अरब ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता था। ठीक है, फिर टाउन्स अरब को हमने देखना है। एक तो हमने कहा था कि जो एंशंट अरेबिया थे वहाँ पे 2 तरह के लोग थे, टाउन्स अरब और एक बदून्स। बदून्स के बारे में हमने देख लिया, अब टाउन्स अरब के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो टाउन्स अरब के होते हैं इनकी पर्सनल गेन या इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता, ये अपने ट्राइब के लिए, क्लैन के लिए काम करते हैं। पहले तो ये लोग थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ग्रेजुअली न्यू काइंड्स ऑफ ट्राइब्स अरोज इन द टाउन्स।
पहला जो था साउथ अरेबिया में हिमेराइट्स का ट्राइब था, ठीक है, किंग्स का। और सेकंड जो था वो नॉर्दर्न साइड पे था और वो था अरब मुस्तारिबा वालों का। अच्छा जी, तो ये जो दो नए ट्राइब्स आए थे ये मतलब बहुत ही मनी कॉन्शियस थे, एरिस्टोक्रेटिक थे। और अच्छा, इनका ये जो नए दो ट्राइब्स आए थे इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। इन्हीं को डिस्कस किया हुआ कि इनका राइज कैसे हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, तो हुआ ये था कि अरब में पहले जो है एक रेस थी, एक नस्ल नेग्रॉयड थी वहाँ पे, ठीक है, साउथ अरेबिया में। और जिन पे जो है वो अटैक किया गया और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और वो जो अरब की साइड थी उसको रब्बल हाली में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया, यानी बिल्कुल एम्प्टी प्लेस हो गई थी। तो रब्बल हाली के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, साउदर्न रीजन है अरब का और लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। तो इन्वेडर्स जो थे जिन्होंने हमला किया था, इनको डिस्ट्रॉय किया था, वो कौन थे? वो बनु कहतान थे, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने इनको निकाला वहाँ से और ख़ुद वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश्ड हो गए और वहाँ पे अपना किंगडम एक बना लिया, ठीक हो गया। और वो जो साउथ अरेबियन वाली साइड थी वहाँ पे इनका फर्स्ट किंगडम था जिनको माइन कहा जाता है, माइन इन यमन। वहाँ पे यमन वाली साइड थी और माइन इन्होंने जाके अपना किंगडम बना लिया। और फिर बनु कहतान वाले जो थे उन्होंने ये वहाँ पे किंगडम बनाया। और फिर बनु कहतान वालों का ही एक और जो किंगडम था सबाइन किंगडम, उन्होंने आके इनको भी वहाँ से निकाला और वहाँ पे जाके खुद इस्टेब्लिश्ड हो गए। तो कहतान से कहतानाइट किंगडम जो था ऑफ सबा और साउथ अरेबिया का, उसमें बहुत सारी यानी सक्सेसिव चेंजेस आई और कह लें कि तरक्की की, शोहरत पाई उन्होंने। उनके किंग्स जो थे वो बहुत बड़े ट्रेडर्स थे, ठीक है। और फिर वहाँ से हिमेराइट जो किंगडम है उनका राइज हुआ, ठीक है। वो ट्रेड सेंटर था यमन में जो है ना, एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले दो ही थे, बदून्स और टाउन अरब। और नए जो किंगडम्स थे और ट्राइब्स थे वो किस तरह आए? साउथ साइड पे हिमेराइट्स और साउथ साइड पे हाँ जो है हिमेराइट्स को हम बनु कहतान भी कहते हैं। और नॉर्दर्न साइड पे जो थे वो मुस्तारिबा वाले थे, ठीक है। और बनु कहतान वाले जो थे वो किस तरह आए, हिमेराइट्स का राइज किस तरह हुआ, वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसका छोटा सा मैंने फ़्लो चार्ट बनाया था, वो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो हमें पता चल गया पीछे से क्या क्या हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें जो है वो एक तो सिलेबस भी ज़्यादा है तो हमें क्या ज़रूरत है डिस्कस करने की। लेकिन जो आपके पास देखें जी सामने टॉपिक है कंडीशंस ऑफ अरब्स ड्यूरिंग जाहिलिया पीरियड और सोशो इकनॉमिक क्राइसिस में इन्होंने सबसे पहले यही पीछे से बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। ये मज़हरुल हक की जो बुक है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, उसी का पेज है, साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। इन्होंने बुक में इतनी हेडिंग्स नहीं बनाई, लेकिन मैंने जो है ना वो जो नोट्स बनाए उसमें हेडिंग्स के साथ जो है वो किया हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाए ड्यूरिंग जाहिलिया पीरियड जो है वो क्या हुआ। अच्छा, तो पीछे हमने कहा कि यमन जो है वो ट्रेड सेंटर था, ठीक है। तो ट्रेड सेंटर जो था वो शिफ्ट हो गया हिजाज़ की तरफ अरब में। और हिजाज़ कौन सी साइड है? वेस्ट साइड की तरफ। और किस वजह से? ड्यू टू इम्पीरियलिस्टिक रिवॉल्वरी एंड डेप्रिडेशंस बाय रोमन्स एंड पर्शियन इन द यमन। यानी जो रोमन्स और पर्शियंस थे उन्होंने यमन में बहुत अटैक करना शुरू कर दिया था, चोरी करना, चोरी चकारी ये सब शुरू हो गया था। तो कॉमर्स जो है ना वो हिजाज़ वेस्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट होगी, ठीक है। इम्पीरियलिज़म का मैंने यहाँ पे साथ साथ मेंशन कर दिया मीनिंग्स वगैरह। अच्छा, अब कुरैश की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा सब मैं आपको बताती जाती हूँ। अरब की रेसेस में हमने बात की थी कि अरब अलबैदा है, बनु कहतान है और अरब मुस्तारिबा है। फिर हमने कहा था मुस्तारिबा जो है वो डिसेंडेंट्स हैं इस्माइल के, और इस्माइल के 3 सन्स थे। और ये कुरैश जो है वो इस्माइलाइट ग्रुप से ही बिलोंग करता है, ठीक है। अब कुरैश जो है उसके बारे में देखते हैं। कुरैश जो थे वो लीडिंग मर्केंटाइल ट्राइब थे उस एज के, और उनकी सेवरल कमर्शियल एलीज थे। यानी एलीज होते हैं ग्रुप्स जो होते हैं किसी दूसरे के साथ मिलके तिजारत वगैरह करना। और उनके राइवल्स थे जैसे कि थकीफ्स ऑफ ताइफ वाले जो थे राइवल्स होता है, कॉम्पिटिटर भी थे। और उनके एलीज उनके साथ थी। एलीज और राइवल्स, एलीज होता है कि आपका साथी और राइवल्स होता है आपके ऑपोजिशन में जो काम करता है,
ठीक है। तो क्योंकि ये लीडिंग मर्केंटाइल थे, तिजारत वगैरह करते थे, तो इनके जो है वो राइवल्स और एलीज दोनों थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइवल्स और एलीज और ट्रेड के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन ही यही है कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग जाहिलिया पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी आप जितने भी हैं आपके नोट्स आप कह लें बन गए हैं, जो आपने लिखना है इस क्वेश्चन में, आपने क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद और सोशल कंडीशंस देखते हैं। आप कह रहे हैं कि जो अरब में जूश थे और क्रिश्चियन थे, वाइन मर्चेंट्स और एग्रेरियन मनी लेंडर्स वगैरह थे, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। वाइन मर्चेंट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन जो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाइन उसमें इंगेज हो। और मनी लेंडर्स कौन से होते हैं, जिनका पर्सन हुज बिजनेस इज़ लैंडिंग मनी टू अदर्स, वो पे इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ जो मनी वापस लेते हैं वो। तो जूश और क्रिश्चियन जो थे वो भी उन्होंने भी उनको कुरैश को ज्वाइन कर लिया। अब क्रिश्चियन और जूश और कुरैश तो लीडिंग मर्केंटाइल था ना, तो यानी हेड उनका कह लें कि वही था, और बाकियों ने इनको ज्वाइन किया। तो ये मर्केंटाइल ट्राइब्स जो थे उन्होंने जो होल अरेबियन सोसाइटी थी उसको कॉमर्स और इकोनॉमिक गेंस के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। और इस तरह से फिर मेले लगते होते थे ऑल ओवर अरेबियन, और जो तजारती काफ़िले होते थे वो हर तरफ जो है वो ऑल डायरेक्शंस में भेजे जाते थे अरब के एंड बियॉन्ड। फिर अरब में जो है वो ट्रेड रूट्स बन गए, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और इस तरह विद मक्का बिकमिंग मोर एंड मोर द सेंटर एंड एम्पोरियम ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अरेबिया। नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी। अब जो बदून्स ट्राइब्स थे वो क्या होता था, जब भी मेले लगते थे और तब आते थे, या फिर उनकी जो जो हॉली प्लेसेस होती थी उनको विज़िट करने वो वहाँ पे आते थे। अच्छा, और बदून्स जब मेले वगैरह लगते थे तब आते थे, और वो अपने पास क्या लाते थे, उनके जो सरप्लस प्रोड्यूस होती थी, यानी इंसेंस हो गई, गम्स, डेट्स वगैरह, खजूरें वगैरह लेके आते और उनको बेचते थे। एक्सचेंज में वो क्या ग्रेन्स, ऑयल, टेक्सटाइल्स और सॉर्ड्स, वेपन्स वगैरह लेके जाते थे। और बदून ट्राइब्स जो होते थे वो डेप्टर्स होते थे कुरैश के। Thus, to them the Quraysh come to mean shark which eats the lesser fish। यानी बदून्स इतने अमीर नहीं थे, कह लें कि वो गरीब ही थे, और जो अमीर थे कुरैश वगैरह वो एज ए शार्क जो है वो बिहेव करते थे, विच ईट्स द लेसर फिश। लेसर फिश में बदून्स को कहा गया है, ठीक है। ये एक अच्छी लाइन थी, तो मैंने इसको ज़रा रेड के साथ हाईलाइट किया है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट करके पेपर में भी लिखी जाएं तो इनका भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ये सोशल और मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, इन दिस वे दीज डेजर्ट ट्राइब्स यानी जो बदून्स थे वर इंटेंगल्ड, फंस गए थे कहाँ पे, इनटू कॉइल्स ऑफ मनी इकोनॉमी ऑफ कुरैश एंड अदर मर्चेंट ट्राइब्स, ठीक है। और फिर मर्चेंट ट्राइब्स क्या करते थे कि जो बदून प्रोड्यूस होती थी, यानी जो भी इंसेंस और डेट्स, खजूरें वगैरह, गम्स, वो उनकी प्रोड्यूस होती थी, वो मर्चेंट्स को जो है वो बेच देते थे वो। और जो इंडियन गुड्स परचेज करते थे यमन में, वो लेके बदून प्रोड्यूस और इंडियन गुड्स को यमन से परचेज करके उसको सीरिया की जो मार्केट टाउन है वहाँ पे ले जाते थे, यानी यमन से वो सीरिया शाम की तरफ चले जाते थे। फिर वहाँ पे ये क्या करते थे कि उनको जो चीज़ें लेके आते थे यमन से सीरिया में, इंडियन गुड्स और बदून प्रोड्यूस, उनको ये एक्सचेंज कर लेते थे रोमन गोल्ड एंड सिल्वर के साथ, क्योंकि जो बेजेंटाइंस होते थे, इस्तांबुल का पुराना नाम होता है बेजेंटाइन, ठीक है, उनके पास इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं था एक्सचेंज के लिए। तो इसी तरह जैसे जैसे भी टाइम गुजरता गया तो कुरैश जो थे और उनके बाकी जो कमर्शियल एलीज थे, मर्चेंट्स थे, वो अमीर से अमीर तर होते गए। उन्होंने बहुत सारा गोल्ड, सिल्वर जो है वो अपने पास इकट्ठा कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है वॉर अमंग द ट्राइब्स। अब जब अमीर हो गए मर्चेंट्स वगैरह, इस तरह डिफरेंस आ गया, तो मनी इकॉनमी की वजह से जो है ना वो
जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, ये कुछ कम्युनल मैट्रियार्कल मनी इकोनॉमी ये टर्म्स मैंने ऐड की हैं। ये बिगनर्स के लिए हैं जिनका बिल्कुल स्टार्ट है CSS में। तो कुछ लोगों को ये टर्म्स नहीं पता होती, इसलिए मैंने ये टर्म्स भी साथ साथ एक्सप्लेन कर दी हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से ट्राइब्स में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब लड़ाइयाँ इस वजह से शुरू हो गई, एक तरफ थे बदून्स, एक तरफ थे टाउन अरब्स, कुरैश और मर्चेंट्स वगैरह। इनको टाउन अरब्स कहेंगे क्योंकि ये रिचर थे और बदून्स इनके डेप्टर्स होते थे। ठीक है, तो इस वजह से डिफरेंस आ गया और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कुरैश जब अमीर से अमीरतर होते गए तो लड़ाइयाँ हुई, और लड़ाइयों की वजह से क्या होगा, इट डिसरप्टेड देयर ट्राइबल कस्टम्स, सोशल रिलेशंस इनके ख़राब हो गए। वो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को भूल गए, वैल्यूज़ को। और ग्रीड और हंगर जो है ना, दोनों ट्राइब्स की, बदून्स की और टाउन अरब्स की, वो बढ़ती गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ही बिटर एंड प्रोट्रैक्टेड वॉर्स जो है वो ट्राइब्स में स्टार्ट हो गई। प्रोट्रैक्टेड यानी बहुत लंबी लंबी। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किस तरह की लंबी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी इनकी वॉर्स होती थी, लेकिन बहुत अरसे तक चलती थी। नस्लों की नस्लें जो है वो तबाह हो जाती थी। Then this socio-economic crisis was further deepened by the migration of Yemeni tribes to the north and imperialistic intrigues and design of Rome and Persia। यानी कि यमनी ट्राइब्स हैं वो नॉर्थ की तरफ आ गए, और बाकी उनकी साजिशें और रोम और पर्शिया वगैरह ये सारे भी इनकी वजह से जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गई, शिद्दत बढ़ती गई। And these causes made the life of Jahiliya Arabs more and more nasty, हैरतअंगेज़, brutish and miserable। तो ये लड़ाइयाँ, तजारत वगैरह, ये सारा था सोशो इकनॉमिक कंडीशंस बिफोर डॉन ऑफ इस्लाम या ड्यूरिंग जाहलिया पीरियड। जो भी क्वेश्चन आए इसमें आपने ये सारा लिख देना है। एक दफ़ा हम शॉर्ट सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। तो जब हमने स्टार्ट करना है सोशो इकनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग जाहलिया पीरियड, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर दी सोशल इकनॉमिक क्राइसिस बिफोर डॉन ऑफ इस्लाम, तो किसी भी तरह से ये आ सकता है। तो उसमें सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन जो मैंने स्टार्ट में बताई है, द पीरियड ऑफ 2 सेंचुरीज बिफोर राइज ऑफ इस्लाम इज़ नोन एज जाहलिया पीरियड, यहाँ से स्टार्ट करना है। जाहलिया पीरियड की सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, थोड़ा सा जाहलिया पीरियड के बारे में बताना है। फिर हमने एंशेंट जो अरेबिया है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है, और उस बैकग्राउंड में हमने बदून्स के नोमैड ग्रुप की बात की है। फिर हमने दूसरा जो था हमारे पास अरब टाउन्स अरब, उसकी हमने बात की थी। फिर हमने कहा था कि 2 नए ट्राइब्स बने थे, हेमराइट्स और अरब जो मुस्तारिबा, वो बने थे। और फिर हमने थोड़ी सी नेग्रॉइड के बारे में पढ़ी थी कि पहले अरब में नेग्रॉइड थे, फिर बनु कहतान ने उन पर हमला किया, और वो फ़्लो चार्ट सा जो था वो आपने देख लेना है। फिर हमने जाहलिया पीरियड की बात की कि पहले यमन में जो था ट्रेड सेंटर, जो कि हिजाज़ की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। फिर कुरैश का हमने कहा कि कुरैश जो थे उनके राइवल्स भी थे और एलीज भी थे, और जूइश क्रिश्चियन वगैरह ने सब ने ज्वाइन कर लिया था उनको। और कुरैश जो थे उनके ट्रेड रूट्स बन गए, उनके काफ़िले वगैरह जाते थे, मेले लगते थे। बदून ट्राइब्स जो थे वो अपनी जो गुड्स थे वो उनके हाथ बेचते थे, और जो बदून्स थे वो टाउन्स अरब के जो लोग थे, यानी जो रिचर थे, मर्चेंट्स थे, कुरैश थे, ठीक है, उनके डेब्टर्स थे। उनसे कह लें कि वो इंटरेस्ट पे उनको पैसे वगैरह देते थे, इंटरेस्ट के साथ जो है वो वापस लेते थे। और बदून की जो चीज़ें थी और इंडियन गुड्स जो यमन में जो है वो ख़रीदते थे, वो ये लेके मर्चेंट्स शाम की तरफ, सीरिया की तरफ चले जाते थे, और वहाँ पे ये एक्सचेंज करते थे जो इस्तांबुल, बेजेंटाइंस वगैरह से जो आते थे उनके साथ। और फिर इस तरह कुरैश जो थे उन्होंने सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारा जो है वो प्रीशियस इस तरह की थिंग्स जो थी वो जमा कर ली, और अमीर से अमीरतर होते गए। और जब ये यहाँ पे डिफरेंस फिर आ गया बदून्स में, टाउन्स अरब में, और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और ट्राइब्स में जब लड़ाइयाँ शुरू हुई तो इसकी वजह से जो उनकी वैल्यूज़ थी, सोशल रिलेशंस, उनको भी वो भूल गए, और अपनी लड़ाइयों में ग्रीड, हंगर, उसमें इतना आगे बढ़ गए कि जो है वो उनकी इतनी प्रोट्रैक्टेड वॉर्स होती थी जो कि सालों
चलती होती थी। तो ये इनके सोशो इकनॉमिक क्राइसिस थे सारे। इस ग्रेड और हंगर की वजह से इनकी जो लड़ाइयाँ होती थी, इन सब कॉजेज़ की वजह से जो जाहिलिया पीरियड में अरब्स की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा कह लें कि मिज़रेबल लाइफ थी। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड हो रहा है और हमने आज के लेक्चर में पूरा एक क्वेश्चन किया है सोशो इकनॉमिक कंडीशंस जो हैं ड्यूरिंग जाहिलिया पीरियड और बिफोर द डॉन ऑफ इस्लाम, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस वगैरह हों वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।